हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियो सिक्स साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं। और आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह कर के रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा गाइस। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जो मैं बोलूँ आप ध्यान दें कि वो आपसे रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ठीक है, लियो सिंह राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। सैजिटेरियस है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, वेट। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है, आप स्किप कर सकते हो। साइन वगैरह मैं सब एक साथ बता दूंगी बाद में। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो शफलिंग। द मून, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। वेट। ठीक है, देखिए मुझे ना गाइस, सबसे पहले आपके साइन हो सकते हैं वर्गो, कन्या राशि, लियो सिंह राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीनो, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ये साइन आपके हो सकते हैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ये साइन पाइसेस मीन राशि दिख रहा है यहाँ पर, तो ये साइन हो सकते हैं। सेम साइन से भी आप लोग हो सकते हो, फायर वाटर का आप लोग कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ये मुझे दिखता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, शायद आपने ना इस इंसान को बहुत केयर किया है इनकी लाइफ में। अच्छा, नंबर्स आपको जानना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। आपकी साइड से जो नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं, 859 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नंबर 13 भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बाकी जो बाकी नंबर है वो बता देती हूँ। यहाँ पर 7, 8, 14, 6, 18, 1, 3, 4, 12,
ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, नंबर 2 भी है। सो ये आपके पर्सन के साइड से हो सकते हैं, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसे नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। सो आई थिंक आपने इनको बहुत केयर किया है या आपने इनको बहुत ज़्यादा हील किया है। शायद ये आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन में आए थे, या तो आप हीलर हो, ठीक है, हीलर हो सकते हो, और ये ऐसी कंडीशन में आए थे जहाँ इनको आपसे हीलिंग की ज़रूरत थी और आपने उनको हील भी किया है। या फिर अगर आपका ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, आप जस्ट आपका काम उससे बिल्कुल अलग है, हीलिंग से बिल्कुल अलग। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फिर भी आपके अंदर वो एनर्जीज थी कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे तो शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, या बहुत ज़्यादा, एक होता है ना जो अंदर से इंसान खुश नहीं होता, वैसी वाली एनर्जी थी इनकी। तो आपने उनको इमोशनली सपोर्ट किया है, या फिर जब जो आपके साथ आए तो कहते हैं ना कि वो खुश रहना सीखे लाइफ में, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, शायद आप बचपन से भी एक दूसरे को जानते थे। ये भी हो सकता है कि आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, और ये क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आ रही है, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। मैं बात करूँ करंट एनर्जीज़ की, देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि मुझे इस बारे में बता रही है कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, ठीक है। यहाँ पर मुझे उनकी मदर का इन्फ्लुएंस या उनकी मदर का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कि उनकी मदर कहीं ना कहीं उनको बहुत कंट्रोल करती है, ठीक है, या उनको इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं, एंड वो उस चक्कर में आकर के जो है कुछ एक्सप्रेस ही करने को रेडी नहीं है। हालांकि आप उनके दिमाग में हो, ये दिखता है, और जैसे मैंने बोला ये अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स भी हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आप उनको कॉल या मैसेज करते हो तो भी वो ठीक से रिप्लाई नहीं करते होंगे। उनको दिखता है कि आपका कॉल या मैसेज आ रहा है, और उनका मन भी करता है, वो आपके बारे में सोचते भी हैं, दिखता है यहाँ पर, आपको याद भी करते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जितना भी उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो सारा टाइम उनको याद आता है। इमोशनली ये पर्सन कनेक्टेड है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अपनी मदर के कारण मुझे लगता है ये खुद को बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हैं। इनकी मदर को शायद प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या इनकी मदर इनसे ऐसी ही बातें करती है कि इनकी हिम्मत ही नहीं होती उनको ये बताने की कि उनकी लाइफ में कोई है या उनको आपसे प्यार है, क्योंकि शायद इनकी मदर इनको ऐसी ही बातें बोलती होंगी कि हमारे ऐसा होता है, वैसा होता है, लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम मत करना ऐसा एंड ऑल। तो इनके ऊपर एक दबाव ऑलरेडी आ जाता है कि मेरी जो मदर है मुझसे ऑलरेडी ये बातें बोल रही हैं, तो मैं कैसे उनके सामने बोलूँ कि मुझे कोई पसंद है और मुझे उसके साथ रहना है। तो ये इनके साथ मुझे दिक्कत होते हुए दिखाई दे रही है। सो करंटली एक कंट्रोल वाली एनर्जी, जहाँ मुझे दिखता है कि आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर एक कंट्रोल करके बैठे हैं। यहाँ भी अगर आप देखो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी इनकी मदर है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बहुत क्लियरली बताती है कि फीलिंग्स तो इस इंसान के अंदर बहुत है, इमोशंस आपके लिए बहुत है, लेकिन ये उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और आपकी एनर्जीज मुझे शो करती हैं कि एक एक दिन आप कैसे गुजार रहे हो ये आप ही जानते हो, क्योंकि आपने इस इंसान से सच में ही कहते हैं ना कि दिल से रिश्ता बनाया, और आपने इनके ऊपर बहुत भरोसा भी दिखाया है। हाल फिलहाल शायद आपके भी दिन ऐसे गुजर रहे हैं कि आप भी उनके बारे में बहुत सोचते हो, और अकेले अकेले रहते हो, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। हाँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की आप भी कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है कि बार बार ये इंसान आपके दिमाग में आता ही है, और आप उनको याद करते ही हो, और इमोशनल भी होते हो बहुत बार। और शायद बहुत बार आप उम्मीद करते हो कि इस बार तो बात करेंगे, या इस बार तो बात करेगा या करेगी, बट हमेशा वो उम्मीद भी टूट जाती है। ऐसा भी दिखता है कि बार बार उम्मीदें टूटी हैं आपकी, बार बार आपने उम्मीदें रखी कि हो सकता है मेरे बर्थडे पे मुझे करे, हो सकता है न्यू ईयर विश करे, हो सकता है कोई फेस्टिवल विश करे, और वो इंतज़ार आप बहुत बेसब्री से करते
रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। बट उनका कोई मैसेज या कुछ नहीं आता था। देन वो कहते हैं ना कि उम्मीद टूटना, फिर से वो हार्ट ब्रेक होना, तो वो दिखता है मुझे यहाँ पर। बट आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि शायद आप कोशिश भी करते हो कि मैं निकलूँ इन चीज़ों से, लेकिन आपका मन ही नहीं करता किसी और से बात करने का, या कि अब आपका शायद ऐसा हो गया है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप किसी और के साथ अपनी फीलिंग्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो सकता है बहुत से लोग हैं जो ये उम्मीद आपसे लेकर के बैठे कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, उनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करोगे, बट शायद आप उनके प्रपोजल्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वो भी चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो, बट आप नहीं कर रहे हो। सो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि शायद आप भी बहुत उलझन में हो, जहाँ आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस इंसान को आपसे प्यार है, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, वो भी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक्शन में मुझे ये पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये आपके साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये भी पेन में है, ये भी दुखी है। ऐसा नहीं दिखता कि ये बहुत खुश हैं आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इन फ्यूचर यूनियन पॉसिबिलिटीज़ है, दिखाई देता है यहाँ पर कि यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। रियूनियन के चांसेस हैं, एक फ्रेश स्टार्ट के चांसेस हैं, अनकंडीशनल लव, डेफिनेटली यहाँ पर प्यार तो है आप दोनों के बीच में। इन फ्यूचर मुझे आपके रिलेशनशिप में वो प्यार दिख रहा है और रियूनियन होते हुए भी दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो ये उसमें नहीं है क्लियरिटी में, सो इनको टाइम लगेगा। ठीक है, कार्ड्स भी यहाँ पर थोड़ी स्टक एनर्जी के ही आए हैं, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी के ही आए हैं, जो कि ये 2 कार्ड जो मैंने देखे। बट ये बताते यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, प्रेगनेंसी, एक नई एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। यहाँ भी एक्शन है, आएंगे ये पर्सन, सडनली आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत पैशनेटली आएंगे। ठीक है, ये मुझे दिखता है। बट अभी शायद इनको इस कॉन्फिडेंस में आने में, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने में कि आपकी तरफ एक्शन ले, उसमें थोड़ा टाइम इस इंसान को लग जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। सो अगर बहुत पास की कोई एनर्जी होती तो मैं आपको डेफिनेटली बताती कि ये कब तक पॉसिबल है यूनियन, लेकिन अभी बहुत पास की नहीं है, तो इसलिए बताने का कोई वो नहीं है, क्योंकि फिर हम कल फिर देखेंगे एनर्जीज़ क्या होंगी। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ, ऐसा टाइम दिख रहा है मुझे कार्ड्स में कि अब हफ्ते 2 हफ्ते या 2-3 दिन या कुछ ऐसे 15 दिन के अंदर कोई रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो अभी मुझे हफ्ते 2 हफ्ते या 15 दिन से ज़्यादा की एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर वैसे फ्यूचर में मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया है रिश्ता, नहीं, मुझे इन फ्यूचर यूनियन होते हुए दिख रहा है, और आपके सामने भी ये कार्ड्स हैं, तो आपको भी वो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। कुछ एनर्जीज भी देख लेते हैं आपके पर्सन की। बट हाल फिलहाल इनकी मदर इशू है, जिसकी वजह से खुद को बहुत कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। टोटलिटी की एनर्जी है, द सोर्स, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकी फीलिंग्स हैं, अभी भी आपके लिए इनकी फीलिंग्स है, लेकिन एक दबाव में कहीं ना कहीं आपके पर्सन है इस वक्त। और मुझे लगता है कि इनकी जो मदर के इमोशंस हैं, इनकी मदर शायद घंटों इनसे बातें करती हैं, और शायद एक ही बात को लेकर के घंटों इनसे बातें की जाती हैं। अब देखो, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको तो पता ही होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो शायद या तो मदर को इस रिश्ते के बारे में पता है, या फिर मदर को कुछ ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा है, क्योंकि बच्चों की हरकतों से दिखती हैं वो चीज़ें। तो वो मुझे लगता है कि शायद घंटों इनसे बातें होती हैं उनकी, और घंटों वो एक ही चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं या इनको बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो ये मुझे कुछ दिखाई देता है। आई फील इनकी मदर चाहते हैं कि सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, जो मैं चाहती हूँ वैसे हो।
तो उनको लगता है शायद मैं ज़्यादा अच्छा करूँगी, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। रही बात आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन का यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल क्लियरिटी है यहाँ पर उस चीज़ की। ये चाहते हैं कि आपका साथ उनको मिले, ठीक है, आपका साथ वो चाहते हैं। यहाँ पर द सोर्स वही एक पैशनेट एनर्जी होती है, आपके साथ लाइफ को जीना है और कैसे आपके साथ ये रह सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत सोचते हैं उस बारे में भी। तो अभी हाल फिलहाल तो इनकी हालत ये है कि ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना जिस हालत में वहाँ खुश रह पा रहे हैं, ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं। तो एक दबाव, एक टेंशन, मैं बोलूँ टेंशन है इनको कि मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टेंशन में ये दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट एक चीज़ है जो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके बिना ये खुश नहीं रह पाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले तो ये एकदम साइलेंस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनको लगता है कि मैं फिर बहुत शांत हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं जो मेरी रियल सेल्फ है वो मैं कहीं ना कहीं खो दूंगा। ऐसा होता है ना बहुत बारी कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो जो उसके साथ की जो हमारी रियल सेल्फ है वो भी कहीं ना कहीं चले जाती है, फिर हम बहुत गुमसुम से हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है और ये कहीं ना कहीं इस वक्त शायद बहुत गुमसुम भी रहते हैं, तो इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है और यहाँ पर स्लोइंग डाउन है। इनको लगता है कि इनको बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ से बाहर निकलने में, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ये खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं और इनको लगता है क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी बहुत टाइम लग जाएगा, ये खुश नहीं रह पाएंगे, ऐसा ये रियलाइज़ करते हैं, ऐसा ये फील करते हैं कि ये बहुत इजी नहीं है कि मैं उसको भूल के आगे बढ़ जाऊँ। तो ये फील कर रहे हैं उस चीज़ को। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये पर्सन अपनी मदर के सामने स्टैंड लेगा अपने प्यार के लिए या स्टैंड लेंगी अपने प्यार के लिए? प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली लेंगे तो सही। द वर्ल्ड, द एम्प्रेस लेंगे ये। 5 ऑफ कप्स ये लेंगे, बट मुझे लगता है कि इनकी मदर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये तो स्टैंड लेंगे, ठीक है, बट इनकी मदर का सपोर्ट इनको मिलेगा नहीं, ऐसा दिखता है। या इनकी मदर का ऐसा हो जाएगा कि जब इनकी मदर को लगेगा कि नहीं अब ये तो वही करेंगे जो इनको करना है, देन उसके बाद में ये इनकी मदर जो है पूरे मन से तो इनका साथ नहीं देंगी, लेकिन चलो ऊपर ऊपर से तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये आपकी लाइफ में अगर वापस आते भी हैं और चीज़ें अगर आगे बढ़ती भी हैं तो इनकी मदर बहुत कोशिशें ये भी कर सकती है कि ये रिश्ता किसी और वजह से चला जाए फिर, ठीक है। तो ये भी पूरे चांसेस है, या हो सकता है कि ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी यहाँ पर चांसेस हैं, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा ट्राई करना कि कोई ऐसी बातें हो जाए कि अपने आप ही ये जो आपके पर्सन है वो साइड हो जाए, ठीक है। कुछ मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। यू आर परफेक्ट फॉर मी, इस इंसान को आप अपने लिए एकदम परफेक्ट लगते हो, जो कि बहुत क्लियर भी है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, देखो ये आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते अभी हाल फिलहाल। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहते, नहीं, बट याद नहीं करना चाहते। रीज़न दुख होता है, याद आती है तो ऑफकोर्स इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो नहीं चाहते कि वो चीज़ हो, ठीक है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये जानते हैं कि आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर ये है भी, वो कह भी रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता तुमसे मूव ऑन, लेकिन मैं नहीं ज़्यादा सोचना चाहता क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है जितना मैं ज़्यादा सोचता हूँ, और आई नीड मोर टाइम की एनर्जी। इनको थोड़ा टाइम चाहिए, डेफिनेटली इनको थोड़ा टाइम चाहिए,
बट हाँ देखो, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये डर रहे हैं आपको खोने से। रीज़न इनको लगता है कि अगर मैंने उसको खोया तो मुझे इससे निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और शायद मेरी लाइफ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है वो तो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा, फिर बाद में मैं हील हूँ ना हूँ उसका क्या फ़ायदा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब वो सोचना याद नहीं करना चाहते डेफिनेटली, क्योंकि तकलीफ़ होती है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जब वो सोचते हैं, तो ऑफकोर्स फील बहुत कुछ होता है उस टाइम पर, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो यहाँ पर ये है कि ये शायद इस उलझन में है इस वक्त कि अपनी मदर को कैसे बोले ये बात कि इनके मन में क्या चल रहा है या वक्त कैसा फील कर रहे हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आखिर अपनी मदर को ये बात बोलूँ कैसे। ठीक है, ओके। सो आपके लिए ना भोले बाबा की तरफ से एक मैसेज हम ले लेते हैं कि क्या मैसेज है। चलिए, हाँ देव जी प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से। सो बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है, external force. This card emphasizes the significance of staying calm and composed as external force and challenges the current stillness. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर भोलेनाथ beings polite, open up a new world of possibilities and happiness with your world of mouth, words of mouth. ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर ना ये दोनों जो कार्ड्स हैं जो बाबा की तरफ से हमने मैसेज में लिए हैं, तो सबसे पहला तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभी जो भी जैसी भी सिचुएशन चल रही है ना आपकी लाइफ में, आप उसमें काम रहो, जितना हो सकता है शांत रहो। ठीक है, चीज़ें कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं तो चीज़ें बिगड़ती हैं। तो अभी जितना आप इसको यहीं शांत रख के चीज़ों को छोड़ दोगे, यानी कि सरेंडर कर दोगे और शांति के साथ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही है कि आप ज़्यादा उनके चीज़ों के बारे में सोचो मत, या ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए ट्राई मत करो। जस्ट अभी जो सिचुएशन है उसके साथ आप अलाइन होके शांत रहो। ठीक है कि ठीक है, एक्सेप्ट करो कि ये चल रहा है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि सारी उम्मीदें टूट गई हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आपने होपफुल रहना है और आपने पॉजिटिव सोचना है जितना हो सके, और वर्ड्स आपके बहुत पोलाइट एंड बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, चाहे आप सेल्फ टॉक कर रहे हो चाहे आप किसी और से बात कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको बहुत पॉजिटिव रह करके सिचुएशन में काम रहना है। ठीक है, खुद को नेगेटिव नहीं करना, खुद को डिप्रेस्ड नहीं करना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना कि जब हम एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, हम बहुत रो रहे हैं, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि कुछ चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और हम तक वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशन में जितना हो सके काम रहो और पॉजिटिव रहो जितना हो सके। ठीक है, और हर चीज़ को लेकर के बहुत पोलाइट रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपके साथ ऐसा हो रखा है कि आप बहुत इरिट्रेट हो रखे हो अभी लाइफ से, चिड़चिड़े से हो रखे हो, और इस वजह से आपके बाकी और काम भी ख़राब हो रहे हैं। तो आप जितना खुद को पोलाइट रखोगे आपके बाकी के काम भी ठीक रहेंगे। ये चिड़चिड़ेपन को थोड़ा सा काबू करो, क्योंकि जब इंसान इमोशनली थक जाता है ना तो आती है ये चिड़चिड़ापन आता है, ये इरिट्रेशन फ्रस्ट्रेशन आता है, और जब ये दूसरों पे निकलता है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करो इस सिचुएशन में। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।